इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम योगी की मां पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना मौलाना सलीम को महंगा पड़ गया है। उसे बिहार के पूर्णिया से गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी एसटीएफ ने उसे दबोचकर गोरखपुर में लेकर आई है, जिसके बाद से मौलानाओं के खेमे में हड़कंप मचा हुआ है और ये साफ हो गया है कि किसी भी तरीके की आपत्तिजनक टिप्पणी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जी। सर, मौलाना सलीम की गिरफ्तारी आखिर क्या कुछ चल रहा है? बिल्कुल, देखिए, मौलाना सलीम की गिरफ्तारी हो गई है, जिसने गौ माता को लेकर और योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी और टिप्पणी इतनी बुरी थी कि हम कैमरे के सामने वो बता भी नहीं सकते, यानी सीधे तौर पर गाली दी गई थी। उसके बाद कई हिंदू संगठनों ने और बीजेपी नेता ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसके बाद लगातार उसे एसटीएफ और ढूंढने की कोशिश कराई थी। हालांकि बिहार के अंदर इसको लेकर काफी बवाल भी हुआ है कि जहां से उसकी गिरफ्तारी हुई है वहां पर एसटीएफ की टीम सादी वर्दी में गई थी ताकि माहौल खराब ना हो पाए, लेकिन वहां पर माहौल खराब हुआ क्योंकि सादी वर्दी में जब वहां पर मौलाना की गिरफ्तारी हुई तो कुछ लोगों ने और परिवारजन ने विरोध जताया और उनकी तरफ से ये सोचा गया कि मौलाना का अपहरण किया जा रहा है। लेकिन वहां पर विधायक से संपर्क किया गया और विधायक ने जाकर लोगों को समझाया और बताया कि ये वही मौलाना है जिसने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को गाली दी थी और अब इसकी गिरफ्तारी हो रही है। तो कहीं ना कहीं फिर जाके मामला शांत हुआ है, लेकिन मौलाना अभद्र टिप्पणी कर रहा था और उसके बाद अब उसकी गिरफ्तारी हुई है, जेल में उसे रखा गया है और अब उस पर डंडे बरसेंगे और साथ ही साथ उसका हाल बहुत बुरा होने वाला है। क्योंकि देखिए, अगर इस मौलाना की बात करें तो ये मौलाना सिर्फ सीएम योगी आदित्यनाथ की मां को गाली ही नहीं देता था, ये कहीं ना कहीं इससे पहले गौ माता को लेकर कई ऐसी बातें कह चुका था कि अगर आप उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर जाकर सुनेंगी तो अपने कान में रुई तक डाल सकती हैं, क्योंकि ऐसी अभद्र टिप्पणी इसकी तरफ से की जाती रही है। पूछताछ का दौर भी जारी है और ये भी साफ हो सकता है कि कहीं किसी के कहने पर इस तरीके की टिप्पणी तो ये नहीं कर रहा था। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि इस मौलाना की अगर बात करें, मौलाना सलीम कहा जाता है, जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि AIMIM का नेता भी ये रह चुका है और कहीं ना कहीं किसी पार्टी से टिकट चाहता था और इसलिए ऐसे बयान दे रहा था ताकि ये मुसलमानों के बीच पॉपुलर हो जाए, मुसलमान इसे अपना आका मानने लगे, मसीहा मानने लगे और कहीं ना कहीं वोट बैंक के चक्कर में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इसे टिकट दे दे। हालांकि ये कहा जा रहा है कि अभी इसे रिमांड पर लिया जाएगा, क्योंकि जब भी किसी की गिरफ्तारी होती है तो गिरफ्तार कर उसे कोर्ट में जरूर पेश किया जाता है और इसे रिमांड पर लिया जाएगा तो 14 दिन या 15 दिन की रिमांड अगर इसकी होगी तो कहीं ना कहीं इस पर तगड़ा एक्शन होगा और इससे कड़ी पूछताछ होगी कि आखिर किसके इशारे पर यह बयान दिया गया है, आखिर किसके इशारे पर यह बातें कही गई हैं, आखिर किसके इशारे पर योगी आदित्यनाथ की मां को गाली दी गई है। इसका कहीं कनेक्शन किसी दूसरे देश से तो नहीं है, हमारे दुश्मन देश से तो नहीं है, क्योंकि खबर यह भी है कि कहीं ना कहीं एक मदरसों को भी चलाता था और मदरसों को कई जगह से फंडिंग होती थी। एसटीएफ ये पूरी जानकारी हासिल करने की कोशिश करेगी कि जो मदरसे की फंडिंग है आखिर वो फंडिंग कहीं दुश्मन देश से तो नहीं होती थी, क्योंकि देखिए, अगर सरकारी जो मदरसा होते हैं, जो सरकार से मान्यता प्राप्त होते हैं, उसकी जो फंडिंग होती है और उनको जो सहायता होती है वो सरकार देती है, लेकिन जो गैर सरकारी होते हैं उनकी फंडिंग बाहर से होती है या कुछ लोगों के द्वारा जुटाई जाती है। तो हमारे जो देश के अंदर कई, बिहार के अंदर ऐसे मदरसा हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे मदरसा हैं जिसका संपर्क दूसरे देशों से भी रहा है, उन इमामों का और उन आकाओं का, उन मौलानाओं का जो कहीं ना कहीं दूसरे देशों से फंडिंग हासिल करते हैं। चलिए, आपने दूसरे देशों से फंडिंग हासिल करी तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपने दुश्मन देश से फंडिंग हासिल करी तब तो बड़ा सवाल है, क्योंकि पाकिस्तान जैसे देश, हमारे जो दुश्मन देश हैं, वो ये चाहते हैं कि भारत का माहौल खराब हो और आपने हमेशा से देखा है कि किस तरीके से बांग्लादेश के बॉर्डर से ऐसे लोग घुसते हैं और बंगाल आते हैं, बंगाल के बाद वो बिहार चले जाते हैं, क्योंकि आपने फुलवारी शरीफ के अंदर काफ़ी ऐसे लोगों को देखा है जिसको पकड़ा गया था। फुलवारी शरीफ के अंदर कई मदरसा भी ऐसे पाए गए थे, जो बॉर्डर इलाके हैं, जो नेपाल से सटे हुए हैं, वहां पर भी ऐसी गतिविधियां कहीं ना कहीं हमने देखी थी और ये मौलाना तो बल्कि बिहार से ही था। सर, ऐसी गतिविधियों का एजेंडा क्या होता है? ऐसी टिप्पणी करके इनको क्या हासिल होता है? देखिए, ऐसी टिप्पणी करके इनको हासिल ये होता है कि कैसे हम लोगों को बरगलाएं, कैसे उत्पात मचाने का काम करें और कैसे हम दुश्मन देश को भी खुश करें और किस तरीके से विपक्षी पार्टी को खुश करें। क्योंकि आप देखिएगा कि विपक्षी पार्टी, चाहे फिर अखिलेश यादव हो उत्तर प्रदेश में या फिर बात AIMIM हो, मुसलमानों को लेकर ही बयान दिया जा रहा है। जहाँ समाजवादी पार्टी ये कहती है कि मुसलमान का कहीं ना कहीं हमारा है और मुसलमानों को लेकर हम काम किया करते हैं और मुल्ला मुलायम तक कह दिया गया था मुलायम सिंह को, और अखिलेश यादव भी यही चाहते हैं, जालीदार टोपी पहनकर अखिलेश यादव घूमते हैं सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक पाने के लिए। तो इतना जरूर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं मुसलमानों को
बरगलाना इनका काम होता है और विपक्षी पार्टियों का साथ कहीं ना कहीं ये लोग चाहते हैं, क्योंकि मौलाना तौकीर रजा को आपने देखा होगा कि मौलाना तौकीर रजा किस तरीके से समाजवादी पार्टी में उसे अहम पद तक दे दिया गया था। आपने मौलाना तौकीर रजा को देखा कि कैसे मायावती की सरकार थी तो उसने दंगा फैलाने का काम किया, और ये मौलाना कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों का साथ इसलिए चाहते हैं ताकि अगर वो सत्ता में आए तो ये अपना आतंक जारी रख पाए। मौलाना तौकीर रजा ने भी कुछ इसी तरीके का बयान दिया था जिसके कारण उन पर शिकंजा कसा गया, गिरफ्तारी हुई, कई पहलू खुले उसके बाद। क्या इनके खिलाफ भी ऐसा ही कुछ होने जा रहा है? तौकीर रजा जैसा हाल ही होगा, बल्कि उससे बुरा हाल होगा, क्योंकि तौकीर रजा की अब तक जमानत नहीं हो पाई। तौकीर रजा को लगातार रिमांड पर लिया जा रहा है। आप देखिए कि तौकीर रजा ने किस तरीके से दंगा भड़काने का काम किया था। लोगों को कहा कि आप प्रोटेस्ट के लिए आ जाओ, बाद में कहा कि नहीं आ रहे हैं, लेकिन बाद में उसके बाद कह दिया कि मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं। लोग उतर आए बरेली के अंदर और हमने देखा कि किस तरीके से तेजाब की बोतलें तक पुलिसकर्मियों को फेंकी गई, और जो उसके साथी थे जो तमाम, उनकी तरफ से ये कहा गया कि अब पुलिस वाले अगर हमको हाथ लगाएंगे तो हम उनके हाथ काट देंगे। हालांकि वो उसी पुलिसकर्मी के थाने में हैं जिनकी हाथ काटने की बात वो कह रहे थे, और रिमांड पर लेकर लगातार तौकीर रजा को डंडे बरसाने का काम किया जा रहा है। ऐसे मौलाना सलीम की अगर बात करें तो मौलाना सलीम के साथ भी ऐसा ही होगा। और तो और आपको बता दें कि कई ऐसे मौलाना हैं जिनके ऊपर नजरें रखी जा रही हैं और वो रडार पर हैं। आपने देखा है कि मौलाना जर्जिस ने किस तरीके का बयान दिया। मौलाना जर्जिस ने ये कहा कि उत्तर प्रदेश मुसलमानों के लिए सुरक्षित नहीं है और यहाँ से मुसलमान छोड़कर बंगाल चले जाएं। और तो और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी उन्होंने टिप्पणी की थी, और हिंदू संगठन और कई लोग थे जिन्होंने अलग अलग जगह पर शिकायत दर्ज कराई है, और जब शिकायत दर्ज कराई जाएगी तो पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। और तो और ये कहा जा रहा है कि मौलाना जर्जिस की भी खोजबीन हो रही है और जल्द से जल्द मौलाना गिरफ्तार हो सकता है। कई ऐसे नेता भी हैं। आपने शौकत अली का बयान सुना पिछले दिनों, AIM कैसे कह रही थे, उनके नेता शौकत अली का बयान सामने आया कि नहीं, हमको 11 विधायक ही दे दीजिए, जो हमें एनकाउंटर करते हैं हम उनका ही एनकाउंटर कर देंगे। यानी वो पुलिस वालों को मारने की बात कह रहे थे। जैसे मौलाना तौकीर रजा के समर्थकों ने कहा कि अगर हमें पुलिस हाथ लगाएगी तो उनके हाथ काट देंगे, वैसे ही उनकी तरफ से कहा गया कि अगर पुलिस हमारा एनकाउंटर करेगी तो हम एनकाउंटर कर देंगे। लेकिन जब बड़े पद पर बैठे लोग ही इस तरीके की बयानबाजी करेंगे तो ये छोटे छोटे मौलाना भी तो इसी तरीके की हरकत पर उतर आएंगे। बिल्कुल, देखिए वोट बैंक की राजनीति ऐसी हो गई है कि आप दंगा फसाद कराने पर उतारू हो जाते हैं। क्या समाजवादी पार्टी की सरकार में दंगा नहीं हुआ? क्या हम देखते हैं कि जहां पर मुंबई के अंदर आप देखिए रामनवमी पर अभी जहां निगम BMC के चुनाव हुए हैं, जहां पर पार्षद चुने गए हैं AIM के, वहां पर दंगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये मौलाना दंगा कराने की कोशिश करते हैं, उस फिराक में रहते हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर दंगा हो जाए। लेकिन ये दंगा होगा नहीं जब तक योगी आदित्यनाथ रहेंगे। ऐसे दंगे समाजवादी पार्टी की सरकार में हुए हैं। मुजफ्फरनगर का दंगा आपको अभी भी याद है कि कैसे मुजफ्फरनगर के अंदर कितने हिंदुओं की हत्याएं की गई, और अखिलेश यादव सफाई के अंदर सिर्फ बैठे रहे, सलमान खान की पिक्चर देखते रहे, लेकिन उनकी तरफ से कुछ नहीं किया गया, जबकि उत्तर प्रदेश के CM थे। और मुलायम सिंह यादव की सरकार में देखिए कि कितने हिंदुओं की हत्याएं हुई हैं। क्या हिंदू की बात अभी भी आपको विपक्षी खेमे से सुनाई देती है? शायद नहीं देती, क्योंकि मुसलमानों के वोट बैंक को हासिल करने के लिए ये नेता ऐसे दंगे फसाद कराते हैं, और दंगे फसाद होते हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसे दंगे फसाद हुए हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इस पैटर्न को बदला है, क्योंकि आपने विपक्षी पार्टियों का पैटर्न देखा होगा। कांग्रेस की सरकार में आप देखिए, जब देश में कांग्रेस थी, किस तरीके से 26/11 का हमला तक हो गया, आतंकवाद ने कैसे पैर पसारने का काम किया था, और किस तरीके से अलग अलग जगह हिंदुओं की हत्याएं हुई थी। और अब अगर बिहार की बात करें, बिहार में लालू प्रसाद यादव की सरकार थी, तब कितनी हत्याएं हुई हिंदुओं की। समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में रही, तब कितनी हत्याएं हुई हिंदुओं की। इन सब का जवाब कोई नहीं देगा। अच्छा ये बताइए कि मौलाना सलीम ने जब योगी आदित्यनाथ की मां को गाली दी, तो क्या अखिलेश यादव ने कहा कि योगी आदित्यनाथ की मां को गाली दी गई है वो गलत है? क्या ओवैसी ने आगे आकर ये कहा कि योगी आदित्यनाथ की मां को गाली दी गई है वो गलत है? क्या राहुल गांधी की तरफ से कोई ट्वीट किया गया कि किसी की मां को गाली ना दी जाए? क्योंकि देखिए सदन के अंदर ही प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी ने मंगलसूत्र वाले मामले पर विवाद खड़ा कर दिया था कि उनकी मां को ऐसा कहा गया, उनकी मां को ऐसा कहा गया। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ की मां को कहा गया तो आपने एक शब्द नहीं कहा। यानी आपको अपनी मां के लिए तो लगता है कि आपकी मां को कोई अपशब्द कह रहा है, लेकिन योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर आपको बिल्कुल बुरा नहीं लगा है। तो कहीं ना कहीं ये दोहरी नीति जो होती है, विपक्षी पार्टियों के जो लोग हैं वो चलाते हैं दोहरी नीति को। लेकिन अब ये दोहरी नीति नहीं चलने वाली है, क्योंकि आम जनता को भी पता लग गया है, यहाँ तक कि आम मुसलमानों को भी पता लग गया है कि ये मौलाना जर्जिस जैसे लोग, मौलाना सलीम जैसे लोग सिर्फ और सिर्फ लोगों को भड़काने का काम करते हैं, ना कि लोगों के विकास की वो बात करते हैं। अगर लोगों के विकास की वो बात करते तो शायद ये
कहते कि आप अपनी शिक्षा का अधिकार मांगिए। आपको अगर नहीं कहना है योगी आदित्यनाथ की बुराई करनी है, आप कर लीजिए, योगी आदित्यनाथ को नकारना है, आप नकार लीजिए, लेकिन आप आम मुसलमानों की तो बात करिए। आप आम मुसलमानों की बात नहीं करते हैं कि आप अपनी शिक्षा का अधिकार मांगिए, स्वास्थ्य का अधिकार मांगिए, लेकिन योगी आदित्यनाथ को गाली जरूर देते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर सीएम योगी की मां पर इस तरीके की टिप्पणी करना मौलाना सलीम के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। उनके खिलाफ कार्रवाई जारी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे चलकर उस पर किस तरीके का शिकंजा कसा जाता है। लेकिन इस कार्रवाई ने, इस एक्शन ने एक बात साफ कर दी कि किसी भी तरीके के उपद्रव फैलाने की कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।